कि भस्म आरती में महाकाल जी का जो भस्म चढ़ती है वो पहले चिताओं से लाई जाती थी और आज भी लाई जाती है। आपका शुभ नाम क्या है? भानु पाठक। आम इंसान की भस्म को अच्छा। यहाँ पे भस्म कुंड बनी हुई थी, उस भस्म कुंड के अंदर मतलब विक्रमादित्य भी कराते थे ऐसी आरती। महाराज जी, क्या इसी मंदिर के अंदर कोई ऐसा मंदिर भी है जो साल में बस एक बार खुलता है? एक परमाणकालीन प्रतिमा ऊपर है, जो शेषनाग का रूप सिंहासन बना हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने अपने जंगाओं पे भगवान माँ भगवती को बिठा रखा है, तो भोले के भंडारी है वो। इसलिए आम इंसान की भस्म भगवान महाकालेश्वर जी के ऊपर अंगीकार नहीं कराई जाएगी। ऐसा क्यों? ये विषय आपने सबसे महत्वपूर्ण विषय किया। भगवान महाकालेश्वर जी का जो हमने हमेशा सुना है कि उज्जैन के राजा महाकाल है। हमने सुना कि हमारे चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई जब यहाँ आए, उन्हें उनकी सरकार गिर गई। कुछ टाइम बाद जब कर्नाटका के सीएम यहाँ आए तो कुछ दिनों बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जितने भी राजा, प्रतिनिधि या फिर जन नायक यहाँ पे आए हैं, उन्हें हमेशा यहाँ पे एक रात बिताने के बाद कुछ सहना पड़ा। तो आज उज्जैन महाकाल के मतलब पुजारी जी ने बोल दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, महादेव कभी किसी को दंड नहीं करते। महाकालेश्वर जी की इस पावन नगरी में भगवान त्रेता युग में राम जी आए जी। राम जी ने भगवान महाकाल के दर्शन करे ही नहीं के। अच्छा, वो भी यही आए थे उज्जैन नगरी। हाँ, इन्हीं द्वापर युग आया। हाँ जी। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने दर्शन किए। हाँ जी। कांटे भी भगवान अपने ऊपर चढ़वा लेते हैं। ये कांटे का, ये धतूरे का पुष्प है, इस पुष्प को भी भगवान अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। महाराज जी, मैंने देखा होली भी मनाते हैं महादेव के साथ, पूरा रंगारंग देते हैं। भगवान के यहाँ पे दीपावली बनेगी, अच्छा, अन्नकूट लगेगा, राखी बनेगी, भगवान के यहाँ पे होली बनेगी। यहाँ पे 80 महादेव शहर के अंदर है और 4 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन द्वारों पे 4 महादेव बिठाए हुए हैं। उज्जैन में 80 महाकाल। उनको चंदन का श्रृंगार होता अच्छा। है, भांग का श्रृंगार होता अच्छा। है, मावे का श्रृंगार होता है, मक्खन का श्रृंगार होता है। जितो यहाँ पे संसार के समस्त देवी देवताओं ने जी अपने शिवलिंग रूप उनके यहाँ पे चरणों में चढ़ाए हुए हैं। अच्छा। भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ पे दिन भर में 6 टाइम आरती पूजन होते हैं। अच्छा। प्रातः काल सुबह भस्म आरती, फिर 7 बजे यहाँ पे दध्योदक आरती, परंपरागत आरतियां हैं। फिर तीसरी आरती महाभोग आरती होती है, तो 5 बजे वो चौथी आरती में अभिषेक पात्र उतार देते हैं। संध्या आरती, 5वीं आरती 7 बजे होती है। 10:30 बजे रात को छठी आरती शयन आरती कहलाती है। बहुत शरणागत, बहुत भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। उनके लिए आपको एक मैसेज की, अगर कोई उज्जैन में आ रहा है तो उन्हें कहाँ कहाँ दर्शन करने चाहिए? नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। हमारा आज का पॉडकास्ट मेरे लिए ही नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ बाकी सारे यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स के लिए प्रेरणा बने, और आप सब श्रोताओं के लिए तो सबसे खास होने वाला है, क्योंकि आज का प्रयास उज्जैन स्थित महाज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के प्रांगण में बैठ के हुआ है, जहाँ हमने इस मंदिर के मुख्य पुजारी प्रदीप गुरु जी के साथ काफ़ी सारी चर्चाएं करी। हाँ, मुझे पता है इस मंदिर से जुड़ी काफ़ी सारी बातें आप इतिहास के पन्नों से और सोशल मीडिया में इधर उधर से सुन के भ्रमित हुए हैं, पर यकीन मानिए आज उन सब पे बात होएगी, आज उन सब का खुलासा होएगा जो जो आपने गलत सुना है। पर उससे पहले जरूरी था मां शिप्रा का आशीर्वाद लेना, जिसके लिए हम पहुंचे रामघाट। वहां काफी सारे सज्जनों से मुलाकात हुई और फिर मां शिप्रा को माथा टेक के उनका आशीर्वाद लेके हम जब वापस आते हैं अपने महाज्योतिर्लिंग, तो वहां हमें पता लगता है कि हमारे आज के गेस्ट अभी स्वयं बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। वहां वेट करना भी कितना अद्भुत था, मैं आपको बता नहीं सकता। फिर शाम की आरती हुई, जिसके बाद हमारे बीच हमारे यहाँ गेस्ट आए और हमने शुरुआत की इस अद्भुत पॉडकास्ट की, जिसका आनंद आप सब भी लीजिएगा। और अगर ये आनंद आना शुरू हो गया है तो अभी ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्कार महाराज जी। जय जय श्री महाकाल जी। बताइए। जय जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस पुण्य भूमि में बुलाने के लिए। महाराज जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं, हमारी ऑडियंस के कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने कुछ रखना चाहूंगा। मैं महाकालेश्वर मंदिर पुजारी प्रदीप गुरु जी महाराज, आपके चैनल को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि इसी धार्मिक प्रक्रिया समाज के अंदर फैलाते रहें, जिससे हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का ज्ञान आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को प्राप्त हो। बिल्कुल महाराज जी, बधाई देता हूँ। धन्यवाद महाराज जी, आपका आशीर्वाद। और आपने महाकालेश्वर के प्रांगण में बुलाया है, हम यहाँ बैठे हैं, मतलब यही हमारे लिए सौभाग्य है। बाबा महाकाल यहाँ के अवंतिका परिक्षेत्र के जी राजा हैं।
ये पूरे ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड को हम 3 खंड में बांटते हैं। जी। ये 3 खंड के 3 मालिक हैं। अच्छा। आकाश देवता है, अच्छा। आकाश भी महालिंग है, अच्छा। आकाश के ऊपर 7 आकाश है, उसके ऊपर हाट आकाश है ताड़का लिंगम, पाताल है हाटकेश्वर, पाताल के अंदर 7 पाताल के नीचे हाटकेश्वर भगवान बैठे हुए हैं। अच्छा। वो मृत्युलोक के महाकाल लिंगम तैलोक नमोस्तुते। मृत्युलोक मतलब इस पृथ्वी को मृत्युलोक की व्याख्या दी है। यहाँ अमृत पान करके कोई भी नहीं आया है। यहाँ जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, प्रकृति हो, प्रवृत्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको यहाँ पे नष्ट होना है। तो यहाँ में सबसे बड़ी महिमा समय की हो गई। समय मीन्स काल। काल को भगवान महाकाल ने अपना गुलाम बना रखा है, काल को अपने दास बना रखा है। इसलिए भगवान महाकाल के चरणों में काल वहां रहते हैं और उनका नाम महाकाल है। तो पृथ्वी के सबसे अधिष्ठाता के रूप में, पृथ्वी के हेड ऑफ द बॉस के रूप में भगवान महाकालेश्वर जी अवंतिका परिक्षेत्र के अंदर विराजमान है राजा के रूप में। तो ये पूरा आनंद अवंतिकायाम वहितावतारम मुक्ति प्रदानाय भवसज्जनाथम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महम तुरीशम। भगवान महाकालेश्वर जी के दर्शन मात्र करने से, स्मरण मात्र करने से मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता है। अच्छा। वो उनका यहाँ पे दास हो जाता है, भगवान महाकाल का भक्त हो जाता है। तो भगवान काल भी उसका कोई क्षण नहीं बिगाड़ सकते। भगवान महाकालेश्वर जी इस पृथ्वी के अधिष्ठाता है, इस पृथ्वी के मालिक है। तो यहाँ पे संसार के समस्त देवी देवताओं ने अपने शिवलिंग रूप उनके यहाँ पे चरणों में चढ़ाए हुए हैं। अच्छा। तो यहाँ भगवान महाकालेश्वर जिसकी अवंतिका परिक्षेत्र के अंदर चारों दिशाएं भगवान महाकाल की ने बांध रखी है। 84 महादेव बोलते हैं। यहाँ पे 80 महादेव शहर के अंदर है और 4 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन द्वारों पे 4 महादेव बिठाए हुए हैं। उज्जैन में 80 महाकाल, उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर जी ने 84 महादेव बिठा रखे। ये अवंतिका परिक्षेत्र का परकोटा है। अच्छा। ये परकोटा के अंदर मनुष्य जैसे ही प्रविष्ट होता है तो उसकी दिल भावना, मन भावना, उसके ऊपर पूरा राज भगवान महाकाल जी का होता है। क्या बात है। ये सबसे बड़ा आनंद है यहाँ पे। भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ पे दिन भर में 6 टाइम आरती पूजन होते हैं। अच्छा। रात काल सुबह भस्मारती भगवान का 3:30 बजे पट खुल जाता है। 2 घंटे की 2.5 घंटे की आरती होती, 6 बजे तक वो आरती चलती है। फिर 7 बजे यहाँ पे दध्योदक आरती, दूध, चावल और दही का भोग लगाते भगवान को, घी का, रोज नित्य। अच्छा। ये हमारे यहाँ की नित्य परंपरागत आरतियां हैं। फिर तीसरी आरती महाभोग आरती होती है 10 बजे। फिर शाम को 5 बजे पूजन होता है। तो भगवान महाकालेश्वर जी को सुबह 6 बजे से लेके शाम 5 बजे तक सतत जलधारा चढ़ती है, अभिषेक होता है भगवान का लगातार। हाँ, लगातार। शाम को 5 बजे वो चौथी आरती में अभिषेक पात्र उतार देते हैं तो भगवान के ऊपर सूखा श्रृंगार हो जाता है, संध्या का श्रृंगार हो जाता है। अच्छा। तो संध्या आरती 5वीं आरती 7 बजे होती है और संध्या आरती के बाद 10:30 बजे रात को छठी आरती शयन आरती कहलाती है। यहाँ पे दूर दराज से पूरे ऑल वर्ल्ड से भगवान महाकालेश्वर जी का दर्शन करने लोग आते हैं। वो भगवान महाकालेश्वर जी के इस स्थान, पावन स्थान पे, इस पावन नगरी में आके भक्तों के मनवांछित कार्यों में सिद्धि होती है, भगवतों के मनवांछित कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान के दर्शन मात्र करने भर से ही भगवान के उनके सब कार्य सिद्ध करते थे भगवान भोलेनाथ महाकाल जी। क्या बात, ये यहाँ का आनंद है। पंडित जी मैं बताऊं, आपने जो आंसर दे दिए, मेरे 3-4 सवाल थे आने वाले। मतलब यही होता है, मैं किसी दिव्यात्मा के साथ बैठता हूँ ना, मुझे प्रश्न ही नहीं पूछने पड़ते और मुझे जवाब पहले मिल जाते हैं। तो आपने महाकाल का नाम क्यों रखा गया, आपने वो बता दिया। मैं पूछना चाहता था कि यहाँ पे दिन भर में क्या क्या क्रियाएं होती है, आपने वो भी बता दिया। महाराज जी, मेरा एक बड़ा वैसा प्रश्न है जो सबके मन में आता है। हमने हमेशा सुना है कि उज्जैन के राजा महाकाल है। हमने सुना कि हमारे चौथे प्रधानमंत्री मोरारी जी देसाई जब यहाँ आए तो कुछ ही टाइम में उनकी सरकार गिर गई। कुछ टाइम बाद जब कर्नाटका के सीएम यहाँ आए तो कुछ दिनों बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मतलब जितने भी राजा, प्रतिनिधि या फिर जन नायक यहाँ पे आए हैं, उन्हें हमेशा यहाँ पे एक रात बिताने के बाद कुछ सहना पड़ा। कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं होता। अच्छा महाराज, यहाँ पे ये सब चीजें ऐसी किंवदंतियां हैं जिनका प्रश्न और उत्तर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये प्रश्न ही प्रश्न है और प्रश्न पे खत्म है। अच्छा, अगर देखा जाए तो भगवान महाकालेश्वर जी, आज हमारे शिवराज सिंह जी चौहान इसी मध्य प्रदेश के अंदर 20 साल राज करके गए। बिल्कुल।
20 साल राज किया उनने। हाँ जी। तो भगवान महाकाल के अनन्य भक्त है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी एनी हाउ किसी भी पार्टी से संबंधित कोई हाँ। भी आदमी भगवान महाकालेश्वर जी के दर्शन करेगा तो मैंने कहा ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि यहाँ बाबा महाकाल के दर्शन करने मात्र से ही उसके सब कार्यों की सिद्धि हो जाती है। अच्छा। अब ये उनमें है कि वो हाँ। उनकी देव भक्ति से इस समाज की किस प्रकार से उद्धार सेवा कर रहे हैं। हाँ। तो जो भी सेवा का प्लस माइनस है हाँ। वो तो उनके सामने आएगा ना। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। कोई आज दंड नहीं हमारे यहाँ करते। के मुख्यमंत्री जी जो है हाँ। वो मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी वो मोहन यहाँ यादव। के निवासी है। अच्छा। और आज की तारीख में वो यहाँ पे विश्राम भी करते हैं और आनंद भी ले रहे हैं। और उनने तो जब उनसे आप जैसे पत्रकार भाइयों ने जब प्रश्न वाचन किया, हाँ जी। उनसे प्रश्न वाचन किया कि आप यहाँ पे कैसे रुकेंगे, हाँ। तो उनने तो कहा मैं इस किंवदंती को, इस परंपरा को तोड़ता हूँ और मैं महाकाल का बच्चा हूँ। भगवान महाकाल सदा मेरी रक्षा करते आए हैं। बिल्कुल। तो आज भी वो राजा के रूप में प्रदेश में राज कर रहे हैं और निवास उज्जैन में महाकाल जी की नगरी में कर रहे हैं। अच्छा। महाराज जी इतना झूठ फैला दिया गया है कि महाराज जी मतलब कि महादेव दंड करते हैं तो यहाँ पे रात बिता क्या देता है। होता है कि हमारे समाज को, हमारे हिंदू समाज को बहुत जल्दी दिग्भ्रमित किया जाता है। हाँ। और हमारा हिंदू समाज बहुत जल्दी दिग्भ्रमितता से ऐसा दिग्भ्रमितता हो जाती है कि मतलब आश्चर्य होता है कि हमारे समाज के अंदर इतनी नीति हाँ जी। रची गई है संत महंत महात्माओं के द्वारा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा। चाणक्य नीति, विदुर नीति, कृष्ण नीति, राम नीति, समस्त हर चीज की नीतियां बनाई है। बिल्कुल। उसके बाद भी समाज अगर दिग्भ्रमित हो जाता है हाँ। तो इसमें कौन क्या कर सकता है। तो आज उज्जैन महाकाल के मतलब पुजारी जी ने ही बोल दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, महादेव कभी किसी को भगवान दंड नहीं करते। महाकालेश्वर जी की इस पावन नगरी में भगवान भोलेनाथ है, तो भोले के भंडारी है वो। और जो उनका आनंद लेने आया है संसार में, भगवान उसको आनंद खूब देंगे। अद्भुत। वो माता पिता है, वो दोनों माता पिता की संतान है। पूरी मनुष्य जाति, पूरी जी, मनुष्य जी। समाज, ये तो सब जाति भेद वर्ण भेद हम लोगों ने कर डाले। उनने तो इंसान भेजे हैं, इंसान भेजे। तो इंसान भेजे हैं और हिंदुत्व का आनंद भेजा है, सनातन धर्म की संस्कृति भेजी है। तो उसका अनुपालन करे, उसका अनुसरण करे, आनंद ले, आनंद बिल्कुल। दे। प्रश्न ना उठाए। पूरे विश्व के महागुरु के रूप में हाँ। हिंदुस्तान के सारे लोग अपना वर्चस्व पैदा करें। हर हिंदुस्तान का नागरिक, हाँ। हर हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, पहले वो पुरुष वर्ग से आता हो या नारी शक्ति महिला वर्ग से आता हो, वो अपने आप में एक महत्व रखता है। और उसमें इतनी ताकत है कि वो कायनात को पलट के रख दे। क्या बात है। बिल्कुल बस ये है कि भजने समझने की जरूरत और दरकार है। महाराज जी एक और श्रेणी में प्रश्न बहुत अक्सर लोगों में जो शंका बनी रहती है कि ऐसा कहा जाता है कि भस्म आरती में महाकाल जी को जो भस्म चढ़ती है वो पहले चिताओं से लाई बड़े जाती थी अच्छा। और आज भी लाई जाती आपका है। शुभ नाम क्या है? भानु पाठक। भानु। हाँ जी। भानु जी, मैंने कहा ना दिग्भ्रमितता संसार में ऐसी फैलाई जाती है कि उसका कोई इलाज ही नहीं। अगर सहज रहस्य को देखेंगे, हाँ जी, तो ये भगवान महाकालेश्वर जी इस पृथ्वी के ऊपर जो पदार्पण हुआ ये आज का नहीं है जी। भगवान महाकालेश्वर जी की प्रतिस्थापना सतयुग से है। ये अखिल ब्रह्मांड मैंने अभी शुरू में अपनी बात में रखा कि 3 खंड में, हाँ तो जी। भगवान महाकालेश्वर जी भी सतयुग में से पदार्पण हो चुका था। अच्छा। उनकी उस टाइम पे सतयुग में देवगण राक्षसगण मिलके पूजन करते थे। और पहले। भगवान ने अपने शरीर पे भस्म को जो अंगीकार किया है, वो सबसे पहले सती की भस्म को अपने शरीर पे अंगीकार किया है। अच्छा। क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा भगवान शिव का अगर कोई ने भजन किया है तो सती ने किया है। बिल्कुल। तो सती के भस्म को अपने लेप के लगा के भगवान ने अपने पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। हाँ जी। फिर 52 शक्तिपीठ के निर्माण हुए, 12 ज्योतिर्लिंग के निर्माण हुए, जी। सब अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग। बहुत टाइम हो जाएगा, आप हम रात भर भी बात करेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। भगवान शिव के रहस्य की बात नहीं कर नहीं सकते, कुछ चीजें बात कर सकते हैं। तो भगवान शिव की उस टाइम जब देवगण आराधना करते थे और राक्षसगण आराधना करते थे, तो भगवान शिव के यहाँ ऐसे महाभक्त हुए। तो भगवान ने विचार किया हाँ। कि ये मेरे शिव भक्त हैं, इनको संसार में जगह कहाँ मिले। अच्छा। इनके शव की मृत्यु के पश्चात हाँ। इनको स्थान कहाँ पे मिले। जी। तो भगवान शिव ने उनकी भस्म को, लेपन को उठाया और अपने शरीर पर रमाया
तो भगवान ने उन भक्तों को सम्मान देने के लिए, भगवान शिव के भक्तों को सम्मान देने के लिए जी। भगवान शिव ने अपने रोम रोम में स्थान दिया है उनको। अच्छा, उसी तरह से सतयुग में ये चीजें परंपरागत रही। ठीक है मनुष्य की मनुष्यता भी एक अलग प्रकार की थी, जी। भले वो देवगण हो या राक्षस गण हो, उसके अंदर जो वातावरण था भगवान शिव के प्रति भक्ति को लेके, तो वो तो एक अलग ये था ना। बिल्कुल तब था। अब युगो भगवान त्रेता युग में राम जी आए, जी। राम जी ने भगवान महाकाल के दर्शन करे ही नहीं के, अच्छा, वो भी यहीं आए थे इन्हीं उज्जैन के, नगरी। हाँ इन्हीं के उज्जैन नगरी में आए ठीक है, भगवान राम जी, तो उनने इनके दर्शन किए। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग आया, हाँ जी, भगवान द्वापर युग में जब ये शिक्षा स्थली रही भगवान की, गुरु शांति बने आश्रम में जब आए, अच्छा श्री कृष्ण भी उज्जैन आए थे पढ़ाई उज्जैन करने? आए, अच्छा, है ना। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने दर्शन किए, हाँ जी, और कलयुग में आप वन कर रहे हैं। हाँ, तो जब यहाँ पे राजा विक्रमादित्य का राज हुआ, अच्छा, राजा विक्रमादित्य का जब राज हुआ, विक्रम संवत 2081, विक्रम संवत 2081 चल रहा है, हाँ जी, तो 2081 साल पहले हाँ जी, राजा विक्रमादित्य ने जब यहाँ पे राज किया, हाँ जी, तो उस टाइम पे उनने आम इंसान की भस्म को, अच्छा। यहाँ पे भस्म कुंड बनी हुई थी, उस भस्म कुंड के अंदर भस्मी लाते थे शमशान से भगवान के भक्तों की, और उन भस्म को इसमें डाल देते थे, और इसमें से भस्मी निकाल के वो भस्मान के ऊपर अंगीकार करा देते थे। मतलब विक्रमादित्य भी कराते थे ऐसी वो आरती? उस टाइम की बात थी। अच्छा, राजा विक्रमादित्य ने तो प्रतिबंधित किया ओ, कि युगों के परिवर्तन से मनुष्यों की प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन है। बिल्कुल बिल्कुल, युगों के परिवर्तन से मनुष्यों की प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन है, इसलिए आम इंसान की भस्म भगवान महाकालेश्वर जी के ऊपर अंगीकार नहीं कराई जाएगी। तो राजा विक्रमादित्य ने प्रतिबंधित कर दिया था। अच्छा, तो उसके बाद से गाय के शुद्ध गोबर के कंडे की भस्म बनती है। अच्छा, यही है पीछे अच्छा। हमारे मंदिर के शिखर में, जैसे ये स्ट्रेचर दिख रहा हाँ है, जी। जैसे स्ट्रेचर मंदिर के पश्चिम में पीछे की तरफ है, वहाँ पे भस्म कुंड आग भी अग्नि प्रज्वलित रहती है। अच्छा। वो भस्म भगवान के पास में उनकी सानिध्यता में उनकी धुनी में से बनती है, अच्छा, और उसमें से निकाल लेते हैं, फिर कंडे रख देते हैं। वो जो अल्टरनेट चल रहा है, आदि अनादि टाइम से चला आ रहा है, अच्छा। एक जैसा चला आ रहा है, सतत चला आ रहा है जी, तो मैंने कहा ना, झूठ और दिग् भ्रमितता फैलाने से अच्छा है कि मनुष्य को सच का ज्ञान हो। बिल्कुल महाराज जी, वही प्रयास है। जी, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहूंगा कि भगवान महाकालेश्वर जी की भस्म को यहाँ से ले जाके कोई आदमी अपने मस्तक पे लगा ले, हाँ जी। तो उसके समर्थ कार्य सिद्ध होते हैं। अद्भुत। महाराज जी, 12 ज्योतिर्लिंग है, महाज्योतिर्लिंग 12 हैं, सब में पूजाएं होती है, बट यहाँ पे जो श्रृंगार किया जाता है, मैं खुद देख रहा हूँ, आपको बहुत फॉलो करता हूँ, हर दिन के हिसाब से, हर दिवस के हिसाब से, कभी कोई रूप होता है, कभी कोई रूप होता है, कभी अर्धनारेश्वर, कभी गोपेश्वर, कभी घटोघट, मतलब मैं नाम भूल जाऊंगा। भगवान इतने श्रृंगार क्यों? महाकालेश्वर जी के देखिए क्या रहता है, भगवान तो महाकाल आकार निराकार साकार रूप में बैठे हुए हाँ हैं। जी, उनका शिवलिंग ही अपने आप में एक बहुत बड़ा श्रृंगार है। बिल्कुल। आप हम क्या श्रृंगार करेंगे, उनका तो संपूर्ण प्रकृति श्रृंगार करती है। बिल्कुल, भगवान शिव से सुंदर कोई संसार में कोई देव नहीं है, और उनका श्रृंगार तो स्वयं साक्षात प्रकृति करती है। बिल्कुल। आप हम क्या करेंगे, हमारे अपने भाव रहते हैं, हमारे अपने भाव रहते हैं। मंदिरों में भगवान महाकाल जी की यहाँ के पुजारी लोग जो से रहते हैं, पुरोहित लोग जो रहते हैं, भगवान महाकालेश्वर जी जो उनको प्रेरणा देते हैं, रोज अलग अलग भक्तों के श्रृंगार भी आते हैं। अच्छा, और वो अपनी मनोकामना जब सिद्ध होती है तो वो श्रृंगार यहाँ पे कराते हैं। तो भगवान के अपने पुजारी के भगवान के भाव है कि उनको चंदन का श्रृंगार होता अच्छा। है, भांग का श्रृंगार होता अच्छा। है, मावे का श्रृंगार होता है, मक्खन का श्रृंगार होता है। जितने पर्व रहते हैं, हाँ। बड़े पर्व यहाँ पे बड़े उत्साह से, बड़ी उमंगता से मनाते हैं, क्योंकि समाज के अंदर अब मंदिरों के अंदर के त्योहार बनते हैं, हाँ। वो तो समाज के अंदर प्रसन्नता फैलाते हैं। बिल्कुल वो तो समाज के अंदर प्रसन्नता फैलाते हैं, वो समाज के अंदर आनंद देते हैं। जी, समाज भी आए। आपका अपना पसंदीदा श्रृंगार कौन सा है? क्योंकि मैं तो सब देख के मनमोहित हो जाता हूँ। देखिए, मैं किसी भी चीज को ऑथेंटिक नहीं बोल सकता। अच्छा। कि मुझे इस चीज का श्रृंगार, मेरे सामने जो आ जाएगा, हाँ। और जो भगवान महाकाल प्रेरणा दे देंगे, जो महाकाल प्रेरणा दे देंगे, वो श्रृंगार में कर लूंगा।
महाराज जी मैं देखता हूँ होली भी मनाते हैं महाराज जी के साथ, पूरा भगवान- रंगारंग देते हैं। देखिए भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ पे हर त्योहार अच्छा प्रथम त्योहार बनता है, उसके बाद समाज में बनता है। भगवान के यहाँ पे दीपावली बनेगी, अच्छा अन्नकूट लगेगा, राखी बनेगी, भगवान के यहाँ पे होली बनेगी, शिवरात्रि बनेगी, शिवरात्रि की पूरी महापूजन होती है भगवान के यहाँ पे। हमारे यहाँ पे मंदिर से भगवान शिव के रिलेटेड शिव पुराण के अंदर जितना उमंग है, अच्छा जितना आनंद है, हाँ जी। वो इस अवंतिका पुरी के अंदर बरसता है। और भगवान शिव के यहाँ पे उसके अनुरूप यहाँ पे सब त्योहार मनते हैं। तो भगवान महाकालेश्वर जी का जो आनंद है, हाँ जी उसकी कोई भी चर्चा हम शब्दों में कर ही नहीं सकते। उनके लिए जितना बोलेंगे, जितना कहेंगे उतना कम है। महाराज जी क्या इसी मंदिर के अंदर कोई ऐसा मंदिर भी है जो साल में बस एक बार खुलता है? क्योंकि ऐसा भी सुनिए ये जो मंदिर का स्ट्रेचर है, हाँ जी ये जो मंदिर का स्ट्रेचर है, ये पुल जो दिख रहा है आपको, हाँ जी। ये पुल नाग पंचमी, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की जो नाग पंचमी रहेगी, हाँ उस दिन साल भर में एक बार वो पट खुलते हैं ऊपर के, अच्छा और लोगों को, भक्तों को दर्शन देने के लिए वो मेन रूप से अगर देखा जाए तो परमार कालीन एक प्रतिमा है वहाँ ऊपर। अच्छा हमारे महाकालेश्वर जी नीचे गुफा के अंदर है, हाँ जी उनके ऊपर ओमकारेश्वर भगवान विराजमान है, अच्छा उनके ऊपर नागचंद्रेश्वर भगवान वहां पे विराजमान है। तो पर्टिकुलर रूप से मंदिरों की बिल्डिंग पे एक के बाद एक शिवलिंग इसलिए स्थापित कर दिए, हाँ जी। कि भगवान के मस्तक पे पाँव नहीं रखा है कोई का। अच्छा कोई छत हो पुराने वास्तु जो कलाकार रहते थे, हाँ जी बड़े वो लोग बहुत ज्ञानवान रहते थे, और उनकी जो वास्तु रहती थी वो शास्त्रोक्त पद्धति से रहती थी। अच्छा तो उनका लॉजिक ये था कि भगवान के ऊपर कोई का मस्तक नहीं रखा, कोई का पैर नहीं रखा हाँ है, जी इसलिए उनने बिल्डिंग के हर उस पॉइंट पे हाँ शिवलिंग लगा दिए। बाकी एक परमार कालीन प्रतिमा ऊपर है, अच्छा जो शेषनाग का रूप सिंहासन बना हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने अपने जंगाओं पे भगवान माँ भगवती को बिठा रखा है। हाँ जी एक तरफ गणपति है, एक तरफ हनुमान जी है, एक तरफ सूर्य है, एक तरफ चंद्र है, एक तरफ गरुड़ है, एक तरफ नंदी है। तो भगवान शिव और शक्ति की प्रतीकात्मक एक प्रतिमा है, जो पर्टिकुलर परमार कालीन प्रतिमा है। और उसको नाग पंचमी के दिन ये स्ट्रेचर के ऊपर अगर इसको रोज खोलेंगे तो इसको क्षति पहुंचेगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए साल भर में एक दिन इसका अच्छा। पट खुलता है नाग पंचमी के दिन। जैसे कल नाग पंचमी है तो आज रात को 12 बजे यहाँ के पट खुल जाएंगे। अच्छा। और कल रात के 12 बजे तक सतत कम से कम नहीं करते 5 से 10 लाख लोग दर्शन करते हैं। साल में एक बार खुलेगा और साल 10 भर में। लाख। हाँ, महाराज जी एक क्योंकि यहाँ के निवासी हैं, बहुत शरणागत, बहुत भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, उनके लिए आपको एक मैसेज की अगर कोई उज्जैन में आ रहा है तो उन्हें कहाँ कहाँ दर्शन करने चाहिए? श्री महाकालेश्वर को तो सब जानते हैं, इनके अलावा भगवान महाकालेश्वर जी के दर्शन करने से हर सिद्धि माता है यहाँ पे। अच्छा हर सिद्धि भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ पे हर सिद्धि माता बैठी हुई है। चिंतामन गणेश है, अच्छा रामघाट है ना, हाँ जी। रामघाट है, 4 धाम मंदिर है, अच्छा ठीक है। उसके बाद राम मंदिर है, उसके बाद यहाँ पे काल भैरव है। अच्छा काल भैरव भगवान महाकालेश्वर जी यहाँ के राजा है। हाँ तो वो यहाँ के शहर कोतवाल कहलाते हैं। मतलब एक तरह से चौकीदार है, सेनापति सेनापति। अच्छा सेनापति, चौकीदार अलग चीज है, वो हाँ। सेनापति है वो। मंगलनाथ नवग्रह में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे सिद्धनाथ पितरों के निमित्त सिद्ध पीठ पे सिद्धनाथ की घाट पे बैठ के कोई भी तर्पण पितरों के शांति के लिए किया जाता है। अच्छा। तो सफलतम होता है। यहाँ पे गुरु शांतिपनी आश्रम में गढ़ कालिका माता यहाँ पे एक कवि हुए हैं। अच्छा। राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कालिदास नाम सुना होगा। हाँ जी कालिदास। तो कालिदास जी की आराध्य देवी गढ़कालिका माता है यहाँ पे। अच्छा एक यहाँ पे राजा भर्तरी, जो राजा भर्तरी शतक समझते होंगे आप। हाँ जी भर्तरी का बड़ा रहस्य रहा है नाम उज्जैन का, को लेके। तो भर्तरी जी की गुफा है यहाँ पे। अच्छा तो उज्जैन में बहुत ही दर्शन करने के लिए यात्री दर्शनार्थी यहाँ जब भी आएगा तो दर्शनमय हो जाएगा। और उसके मैंने कहा ना, वो जिन कार्यों की सिद्धियों को लेके आता है, हाँ जी वो जितने कार्य सोच के आता है, बाबा महाकाल के इस परिक्षेत्र में आते से बाबा महाकाल की दया से परिपूर्ण हो जाता है, कार्य सिद्ध हो जाता है। महाराज जी एक छोटा प्रश्न अभी मेरे माइंड में आया जब आप मंदिर की आकृति बता रहे थे
कि 12 ज्योतिर्लिंग में से सबका मुख एक तरफ है और यहाँ की शिवलिंग का मुख दक्षिण तरफ है, ऐसा क्यों? ये विषय आपने सबसे महत्वपूर्ण विषय प्लीज बोला। हाँ जी भगवान महाकालेश्वर जी का जो दक्षिण मुख है, जी, ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है, मात्र एक ऐसा शिवलिंग है स्वयंभू, अच्छा कोई ने स्थापित कर दी हो तो अलग विषय है। हाँ जी स्वयंभू स्वयंभू शिवलिंग बाबा महाकालेश्वर जी की जलाधारी का मुख पूर्व दिशा की ओर है। अच्छा जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो वो जल बह के सीधा पूर्व दिशा की ओर गिरेगा। तो मात्र एक स्वयंभू शिवलिंग है और दक्षिण की ओर उन्होंने अपना मुख किया हुआ है। हाँ महाराज जी तो क्यों? दक्षिण दिशा काल की दिशा मानी जाती है, दक्षिण दिशा हाँ। काल की दिशा मानी जाती है, इसलिए भगवान महाकाल जी ने अपना मुख दक्षिण की ओर किया हुआ है कि काल से बड़ा महाकाल है। काल को मैसेज दे दिया उन्होंने। काल को मैसेज दे दिया उनने कि काल को तो उनने अपने दास बना रखा है ना, हाँ। इसलिए अपने काल का नाश करने के लिए, काल जी। का सर्वनाश करने जी। के लिए भगवान महाकाल ने अपना मुख दक्षिण की ओर किया हुआ है। महाराज जी बिल्कुल समझ गए। आपका अबे जब जाते जाते महाराज जी, ऐसे आपका भी कितना सौभाग्य है कि आप इन परिवारों में उस श्रेणी में जन्मे जहाँ पे आपको यहाँ की सेवा मिली है। तो आपको भी बहुत लोगों से मिलना होता होगा, बहुत वीआईपी गेस्ट हम देखते हैं अक्सर आते हुए। हम विराट कोहली को देखा, मतलब हमने प्रधानमंत्री, हमने सारे मंत्री मंडल सब देखा है। आपको कैसा लगता है? हमारा अपना कर्म है, ठीक है, हमारे लिए भगवान महाकाल सबसे बड़े महत्वपूर्ण है। अच्छा। और हमारे देवता के दर्शन करने के लिए कोई भी आए, हाँ कोई भी आए, तो हमारा धर्म बनता है कि उनको हम अच्छे से पूजन पाठ कराएं, उनको आशीर्वाद दें, जिससे समाज में वो उनकी जो भी योग्यता है हाँ उसका आनंद पूरे समाज को मिले, सबको मिले। अद्भुत महाराज जी। अगर कोई भक्तजन घर से कुछ लाना चाहे तो भोग, क्योंकि हम जब देखते हैं तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं आपकी वीडियोस में, या आप जब पूजा करते हैं, भोग इतना विराट होता है, मतलब 56 तो मेरे ख्याल से वर्ड ही छोटा हो जाता है 56 भोग सुनना, क्योंकि जब हम महाकाल के आगे भोग देखते हैं तो इतना भिन्न प्रकार। भगवान शिव के मंदिर के अंदर हाँ भगवान शिव क्या लाए हैं इस पे वो नहीं रखते भाव। अच्छा उनका भाव तो ये है कि संसार में जिस चीज का तिरस्कार हुआ है, हाँ जिस भी चीजों का तिरस्कार समाज ने करा है, भगवान शिव ने उसको अंगीकार किया है। जहर पीने की ताकत कोई में थी जी, समुद्र मंथन हुआ, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा सब पूरा संसार है, तो जहर पीने की जब हलाहल पैदा हुआ तो कोई ने पीने की ताकत थी किसी में। तो भगवान भोलेनाथ के श्रद्धा के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आप अपनी श्रद्धा से, भाव से जो लाना चाहें वो लाएं, ये आपकी अपनी श्रद्धा हो सकती है, उनके पास तो आपके अपने भाव से ही काम हो जाएगा, है ना। तो भगवान शिव के पाठ पूजन में आज अब धतूरे का पुष्प देखा आपने, जिसमें कांटे लगते हैं चारों तरफ। अच्छा देखा नहीं है महाराज जी। धतूरा, उसमें कांटे रहते हैं। हाँ जी, वो किसी देवता को नहीं चढ़ता है, वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ता है। कांटों वाला फूल तक अपना लेते कांटे हैं। वाला, कांटे भी भगवान अपने ऊपर चढ़वा लेते हैं। ये कांटे का, ये धतूरे का पुष्प है, इस पुष्प को भी भगवान अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की यहाँ ऐसा नहीं है, भगवान का तो बड़ा सहज, सरल और सौम्य और बहुत भोला भावना है। वो तो भक्त की भावना देखते हैं, हाँ। और उनके कार्य को सिद्ध कर देते हैं। 5 से 10 लाख लोग दर्शन। महाराज जी भीड़ की बात हो रही है अभी, जैसे आपने बोला सावन आने वाला है, तो कांवड़ का यहाँ भी बहुत क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था है, शासन प्रशासन ने बहुत अच्छे से की हुई है। कांवड़ यात्रियों के लिए बहुत अच्छे से व्यवस्था की है। यहाँ पे आने वाले यात्री दर्शनार्थियों के लिए बहुत सुलभ व्यवस्था है, दर्शनों की उपलब्ध कराई है। हाँ जी। अब भगवान महाकालेश्वर जी का जो आने वाला हाँ। महीना है, हाँ। आज से 15 दिन बाद भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ पे गुरु पूर्णिमा अच्छा का श्रावण मास चालू हो जाएगा। हाँ महाराज जी, हमारे यहाँ पे हाँ। उज्जैन अवंतिका परिक्षेत्र के अंदर हम 2 सावन मास बनाते हैं। अच्छा एक गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, अच्छा तो रक्षाबंधन पूर्णिमा तक रहता है, ठीक और है। एक हरियाली अमावस्या से प्रारंभ होता है गुजराती और महाराष्ट्रियों का, तो भाद्रपति अमावस्या तक वो सावन मास भी मनाते हैं हम लोग। तो भगवान महाकालेश्वर जी के इस परिक्षेत्र के अंदर 1.5 महीने का सावन मास बनता है। और अच्छा। भगवान महाकालेश्वर जी यहाँ के अवंतिका परिक्षेत्र के राजा हैं, राजा के रूप में वो नगर भ्रमण भी निकलते हैं। हाँ तो महाराज जी, उनका हमने इसकी बहुत सवारी, चर्चाएं जो सुनी है कि महाकाल की सवारी सावन निकलती है। मास में हर सोमवार को जो सवारी निकलेगी, हाँ जी। वो राजा के रूप में निकलेगी। तो राजा का कर्तव्य रहता है कि वो अपने संसार के प्रजाजनों का हाल जानने निकलते हैं, अच्छा है ना।
जब अच्छा। राजा हाल जानने निकलेगा हाँ, तभी हाँ, तो हाँ। संसार पे नजर पड़ेगी। तो बिल्कुल। लौकिक रूप से वो एक अवंतिका परिक्षेत्र का भ्रमण है, पर हाँ, परलौकिक अलौकिक रूप से अगर अपन उसको देखेंगे हाँ, हाँ। तो वो पूरे तीनों अखिल ब्रह्मांड का भ्रमण है भ्रमण है, कि अच्छा। आकाश, पाताल और पृथ्वी, हाँ, देव शयनी एकादशी से हाँ, पूरे संसार का अधिभार भगवान शिव के हाथ में आ जाता है। जब शिव के हाथ में आ जाता है तो शिव अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। हाँ। और उस टाइम पे संपूर्ण प्रकृति के अंदर नए जल की वृष्टि होती है, अच्छा, वरुण देव नए देवता परसते हैं, अच्छा, तो संसार की समस्त भूमि शुद्ध, बलवलित होती है अच्छा, और भगवान नए नए सर्जन होते हैं, हाँ, नए नए सर्जन होते हैं। भगवान के कितने पौधे वगैरह निकलते हैं। अभी आज अगर अभी देखा जाएगा तो आज की तारीख में मनुष्य सबसे ज्यादा गर्मी से असहाय हो रहा है, हाँ, महाराज क्योंकि जी। प्रकृति को नष्ट भी उसी ने करा है। बिल्कुल। तो अब मानव समाज के अंदर इस प्रकार की जन जागृति, जन नेताओं को, संत महंत महात्माओं को, समस्त लोगों को, समस्त आनंद मतलब पूरी जनता जनार्दन को इस प्रकृति की रक्षा करने के लिए प्रकृति के प्रति वफादार होना पड़ेगा। प्रकृति को अब अपने हाथों से सींचना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ये प्रकृति बैलेंस बनी रहेगी। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर और हम तो क्या हमारे यहाँ के पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम हो कि हरियाली और खुशहाली अगर कहीं देखना है तो हिंदुस्तान में भारत जाके में। देखे। आपने सबको मैसेज भी दे दिया कि प्लीज वृक्षारोपण कम करें। वृक्षारोपण करें, हाँ। जल बचाए, जल तो बचाए। कम से कम ये जो जितनी चीजें सेव करेंगे हम, जी। तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे आने वाली जनरेशन हाँ है, जी। वो एक पीढ़ी तो खपती है ना, तो एक पीढ़ी दो पीढ़ी खपेगी। हाँ। जब इन सब चीजों की तरफ मोल्ड होएगा तो आने वाली पीढ़ी तो उसका आनंद आनंद उठाएगी। उठाएगी, बिल्कुल। सही है ना? बिल्कुल तो महाराज ये जी। पीढ़ी आज की तारीख में इस प्रकृति को सुरक्षित रूप से पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए अपने घर परिवार के सब स्नेहीजनों के प्रति एक पौधा लगाए और उस पौधे से इस प्रकृति को अपना साथ और सहयोग प्रदान करें। बिल्कुल। और बहुत सारी चीजों का बहुत सारा ध्यान रखा है। और अभी भी मेरे ख्याल से शायद 21 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ होगा और आज हम बैठे हैं 7 तारीख में। हाँ जी। तो इन 8-15 दिन के अंदर और जितनी जो बची कुची व्यवस्था है दर्शनार्थियों को दर्शन व्यवस्थाओं को हाँ संबंधित जी। उन सबका निराकरण बहुत अच्छे से होता है। महाराज जी, जाते जाते हमारे सारे भक्तों के लिए एक आखिरी प्रश्न है। आपका अपना कोई अनुभव, आपको कभी अनुभूति हुई हो महादेव के होने मैं की? तो बस आपको एक ही आनंद देता हूँ कि जब इस नगरी के अंदर आप आएंगे, हाँ जी, वो बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, तो आपको यहाँ पे मैं अपने अनुभव क्या बताऊँ, आपके साथ जो अनुभव होगा संसार में उसको प्रसाद लेके जाइए, तो भगवान उस अनुभव से आपके कार्य को सिद्ध करते चले जाएंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे ऐसे और भी प्रयास रहे हैं, आप इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट्स में लिखिए। वरना एक चीज़ तो आपको ज़रूर लिखनी है, क्या? हर हर महादेव।